पति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदार्मिदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नगर नर्मदापुरम में सेवाश्रम शुभ धाम कहाँ विराजय नर्मदा आओ करें प्रणाम बोलिए रेवा माँ की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और सीताराम जी का अपने स्मरण करते हुए इस समय हमको जुगल जोड़ी दिखाई दे रही है। मंच पर अभी अभी सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाली है और होहल्ला मच गया है। कुछ दो विरोधी लोग जो हैं उनका काम ही है उत्पात करना, विघ्न पैदा करना। तो खरवर देख सकल पुर नारी और सब मिल दे महीपन गारी। स्थिति इतनी पैदा हो गई वहाँ कहाँ पर जनकपुर में कि सब मिल करके राजा को गालियाँ दे रही हैं महिलाएं। बोले ये देखो राजा ने कैसा प्रण लिया। ये आज स्थिति ऐसी आ गई, सब लोग बड़े दुखी हैं। और कहना चाहिए कि ये कौन सा श्रृंगार रस, कौन सा रस है, वियोग रस है। वियोग रस भी नहीं कह सकते इसे। और कहना चाहिए शांत रस में वीर रस, शांत रस और वीर रस दोनों का समन्वय बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा है कि देखिए वो क्या कह रहे हैं कि शांत वेश करनी कठिन बरन न जाए। परशुराम जी आ गए और परशुराम जी जो ही आए तो परशुराम जी का एक चित्र सामने रखा उन्होंने। आप हमारे सामने चित्र कैसा है, कैसे परशुराम जी बोले शांत वेश, वेश शांत है करनी कठिन। जब वो आदमी विचार करते हैं अरे भैया ये आदमी जो देखने में बड़ा सीधा लग रहा है, बड़ा जल्लाद है, बड़ा खतरनाक है, कहते हैं ना लोग देखने में बड़ा सीधा लगता है। ऐसे ही परशुराम जी के बारे में बताया कि कठिन वरन न जाय स्वरूप धर्म मुनि वेश जन वीर रस आयो जय सबू। ऐसा लग रहा है कि वीर रस ही आ गया है। अभी बीच बीच में जो कोलाहल हो रहा था यहाँ पर, जो सभा में सब गड़बड़ी आ रही थी, कुछ लोग बड़े दुखी भी हो रहे थे, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे और कुछ लोग मारने पीटने की बात कर रहे थे। तो उसी समय इस सारी समस्या का हल करने के लिए, सबको शांत करने के लिए और परशुराम जी का आकर उपस्थित हो गए। आकर के जो ही प्रवेश किया तो देखत भृगुपति वेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। अब यहाँ पर देखिए पहले तो शांत वेश कह दिया। शांत वेश करनी कठिन बरन न जाय स्वरूप। वेश जो है वो शांत है, शांति का प्रतीक है, जनेऊ धारण है, गले में त्रिपुण लगा हुआ है, जटाएं हैं। ये सब देख करके लोग कोई भी कहेगा यार बड़ा शांत वेश है। किंतु साथ साथ में जब हाथ में जब फरसा देखा लोगों ने तो कहा कह दिया देखत भृगुपति वेश कराला। यहाँ वेश कराल बता दिया कुल लोगों को। अब ये भी तो भैया भगवान के अवतार थे ना, इस राम जी, परशुराम जी भी राम के अवतार माने गए। तो इसलिए किसी को तो जो कराल दिख रहा है, किसी को शांत दिख रहा है, ये बातें होगा। वहाँ ऊपर तो लिख दिया शांत वेश। इतना शांत वेश है, करनी कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाता। स्वरूप का वर्णन आगे करना है और ऊपर तो कह दिया स्वरूप का वर्णन कितने शांत है हम कह नहीं सकते, और आप बिना कहीं भी तो नहीं रह सकते ना गोस्वामी। यहाँ तो कह दिया स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते और यहाँ नीचे फिर वर्णन शुरू कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि देखत भृगुपति वेश कराला। अभी स्वरूप बताया, जो रूप दिखाया, और वेश यानी रूप और वेश में अंतर है। तो वेश तो क्या है, शांत वेश धारण किया है, पर रूप जो है उनकी आँखें और चेहरा है ना, और जो चमक रहे हैं, हाथ में
हर्षा हर्षा है, तो इसके लिए केवल इसलिए उन्होंने कह दिया कि बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया उन्होंने। वेश तो शांत है उनका, साधु का वेश है, मृगशाला है, जनेऊ डला हुआ है गले में, भस्म है, त्रिपुंड है और बढ़िया सुंदर रूप दिख रहा है, किंतु चेहरा रूप जो है उनका चेहरा तमतमाया हुआ है, इसलिए कराल कह दिया। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा लोग, क्योंकि सब मालूम थे कि वो क्षत्रियों के तो बड़े दुश्मन थे। अब यहाँ सुन लो भैया, दुश्मन थे तो मार डालना था इन सबको। लोग कहते क्षत्रिय विहीन कर दी, इनको क्यों नहीं मारा। तो इससे स्पष्ट है ये बात को कि केवल उन्हीं को मारते थे जो उनकी नज़र में आ जाते थे कि हाँ ये गड़बड़ कर रहा है, ये धर्म पर नहीं चल रहा है, इसको ठिकाने लगाना है, तो उसे ही मारते थे। तो इसलिए उनका भय तो रहता था लोगों को, उनके भय के मारे लोग गलत काम नहीं करते थे, और जो करते थे उनको वो निपटा देते थे। तो इसलिए सारे राजा लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अन्य नाना प्रकार की बातें करते, भगवत चर्चा है, कथाएं हैं भाई, तो कहते हैं भैया राम जी का वंश कैसे बच गया, सारे क्षत्रिय हो गए। पर यहाँ तो कितने क्षत्रिय थे, कितने लोग आकर के प्रणाम कर रहे हैं, सब क्षत्रिय नहीं थे क्या? ये सब क्षत्रिय थे, पर इनको इसलिए नहीं मारा क्योंकि ये कुपथ नहीं चल रहे थे, कुपथ मार्गी नहीं थे, कुपथगामी नहीं थे। जो गलत काम कर रहे थे उनको मारा उन्होंने। जैसे शत्रबाहु छेदन हारा, कहा है कि शत्रबाहु के तमाम पूरा वंश निर्मूल कर दिया था। तो जय स्वभाव चित वही हित जानी, और सो जाने जनुआ खुटानी। खुदा और देखो इतने डरते थे लोग, तो ऐसे देखते थे सहज भाव से, क्योंकि उस समय तो क्रोध में थे, तो क्रोध में भी जब थोड़ा आदमी देखता है तो लोग डर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं लो भैया तो सामत आ गई अपनी, तो जिस तरफ देख लेते थे वो लोग कांप जाते थे। जनक बहुर आय सिर नावासी, बुलाय प्रणाम करावा। अवश्य सोचा भैया जनक जी ने अब गड़बड़ हो जाएगा मामला, चलो भैया महाराज जी को शांत करो। तो देखो भैया विद्वानों को क्या है, बस प्रणाम कर लो, आप उनको मीठे वचन बोल दो, इतने में प्रसन्न हो जाते। और आ करके देखिए अब कितने क्रोध में आए थे, बस समझ तो गए सब क्रोध में हैं। तो किंतु अब आकर के भैया बच्ची को जब प्रणाम कराएंगे तो अपने आप खुश हो जाएंगे। सीता जी ने आकर के प्रणाम किया और खुद ने प्रणाम किया आकर के। विश्वामित्र मिले पुनि जाई, आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखिया प्रसन्न हो गई और वहाँ से फिर अपने समाज में ले गई उनको। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। अरे भैया विश्वामित्र आया कह मिले, क्योंकि वो तो महात्मा को भैया नमस्कार चमत्कार होता है, बराबरी का दर्जा है। दोनों आकर के उन्होंने नमस्कार किया, मिले, आइए महाराज आइए महाराज, ये दोनों राजकुमार दशरथ के हैं, अरे प्रणाम करो भाई, जाओ दोनों प्रणाम करो। तो राम लक्ष्मण दोनों ने जाकर के पद सरोज मेले दो भाई, दोनों भाई उनके चरण कमलों पर गिरा दिया, आके प्रणाम किया भैया राम जी ने। क्योंकि अब यहाँ पर जो है क्षत्रिय के रूप में जरूर है, किंतु यहाँ तो भैया वो ब्राह्मण है, और हमारे यहाँ पर भैया ब्राह्मण को तो भूसुर कहा गया है। ये कथा आती है कि नारद जी ने एक बार पूछा भगवान से कि महाराज ये सारे देवता लोग तो रहते हैं स्वर्ग में, और ये पृथ्वी पे जाते हैं, कभी कभी जाते हैं और आ जाते हैं, वहाँ से पृथ्वी तो खाली हो जाती, तो कोई ऐसा कुछ बताओ पृथ्वी का कोई देवता है, कोई पृथ्वी पे ऐसे देवता जो वहीं रहते हों। मैंने देखा अभी तक यही सुना, जो आता है चला जाता है। अरे आप भी कभी अवतार लेते हो तो फिर जाकर यहाँ से कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से फिर वापस हो जाते हो। तो बोले हाँ मैंने ये काम जो है ब्राह्मणों को सौंप दिया है, वो पृथ्वी के देवता हैं, वो जो काम हम लोग ऊपर करते हैं ना, और वही काम जो है वो यही करते हैं, वो धर्म का प्रचार का काम वही करते हैं, संसार को सदमार्ग पर ले जाना, भगवान की ओर उन्मुख करना, बस ये काम संतों का और ब्राह्मणों का है। तो पद सरोज मेले दो भाई, अब ये क्षत्रिय के रूप में इस समय है हमारे राम जी, दोनों ने जाकर के प्रणाम किया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। बड़ी सुंदर जोड़ी दिखाई दी, प्रसन्न जी करे वाह वाह वाह, दशरथ जी के अच्छे सुंदर लड़के हैं भाई, अच्छे सुंदर जोड़ी है।
रामई मिलय चितय रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। कामदेव के मान को भी मारने वाला, कामदेव से भी सुंदर थे भगवान। अब उनकी देखो एक कलाकार ने मूर्ति बनाई है, तो मूर्ति को चकचक लगा के देखते हैं हम, तो वो कैसे होंगे जिसकी मूर्ति केवल काल्पनिक मूर्ति है, जो हमारे उसमें वर्णन किया उसके आधार पर बनाई है भाई। कलाकार ने कोई देखा तो उनको है नहीं, अपने मानसिक रूप से उनका स्मरण किया और वो सुमरत सारद आवत धाई स्मरण करते ही आ गई। तो ऐसे राम जी के बारे में तो जहाँ जहाँ राम जी का वर्णन आया है वहाँ तो हाथ जोड़े खड़ा कर दिया है गोस्वामी जी ने। कामदेव तो हाथ जोड़े खड़ा रहता है। और यहाँ तक यही कामदेव नहीं, कंदर्प कोटिक अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। लो करोड़ों कामदेव, तो मेरा ख्याल तो करोड़ से भी आगे बोलना था। जितने भी कामदेव आ जाए संसार भर के, सारे पृथ्वी के जितने भी मनुष्य सब कामदेव बन जाए मान लो, तो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हमारे राम जी की। तो टकटकी लगा के देख रहे हैं परशुराम जी, है तो बड़े संत, बड़े भक्त हैं, वो भी बड़े तपस्वी हैं। और पर भैया यहाँ तो भयो विदेह विषय की, अरे जो हमेशा ज्ञान में डूबे रहते हैं, यहाँ पर भक्ति को महत्व बताया गोस्वामी जी ने कि ज्ञान से भी बड़ी भक्ति होती है, भक्ति से सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान की धार कृपान की धारा। ज्ञान तो है भैया, तलवार है, और हर कोई इस पर तलवार धार पे कोई नहीं चल सकता, बिरला ही आदमी चलता है। हर आदमी जो है रस्सी पे थोड़ी चल सकता है, वही चल सकते हैं जो इनको अभ्यास है। तो इसलिए यहाँ बता दिया। आप देखो राम जी को तो भैया जिसने भी राम जी को देखा वो राम जी का हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा, काम का ही नहीं रहा किसी। जब तक राम जी सामने रहते तब तक बलराम का ही है वो। तो यहाँ पर भी लिखा, क्या लिखा है, राम ही चित रहे थक लोचन। आंखें थक गई देख देख करके, पर थक गई फिर भी मन नहीं मान रहा, उसके बाद भी फिर भी देख रहे हैं। बहुरी बिलोक विदेय सना और कहो कहावत भी। अब थोड़ा ध्यान करा, उनको इधर उधर देखा। अब राम जी थोड़ी देर तक तो राम जी दर्शन किए, फिर इधर उधर जो गर्दन घुमाई और कहा अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये बड़ा गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ पर सभा में, क्या हो गया ये। पूछत जाने अजान जिमी व्याप्यो को शरीर। और जो धनुष की तरफ देखा अब क्रोध आया उनको भैया। अब तक तो सब ठीक था, आशीर्वाद सीता जी को आशीर्वाद दिया, राम लखन को भी कहा बड़ा लखन के जोटा बड़े सुंदर हैं, विश्वामित्र से भी मिले, जनक जी से भी मिले। और अब जो प्रभु चाप खंड मही डाले, जब दर्शन के दिखे तब तो उनका हृदय भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्रोध में आ गए। अरे मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ दिया। व्याप्यो को शरीर में नस नस में क्रोध आता है ना, तो सब नथुने फड़कने लगते हैं, आँखों की तेवर बदल जाते हैं, और तमाम जो है चेहरा लाल पड़ जाता है, सब आदमी काँपने लगता है गुस्से में। तो काँप तक कौन गुस्से में, जो कमज़ोर होता है वो काँपते रहता है, और जो बलवान होते हैं तो गुस्सा भरा रहता है शरीर, वो तो फिर अपना प्रदर्शन करते हैं। अब आगे देखिए, क्रोध में आकर के आदमी क्या क्या करता है, और फिर बाद में बीच में संदेश भी देते हैं, लक्ष्मण जी बता भी देते हैं धीरे से कि महाराज क्रोध पाप कर मूल, क्रोध नहीं करो महाराज, आप ब्राह्मण है और चाहिए विप्र कृपा घनेरी, ब्राह्मण को तो बड़ी कृपा करना चाहिए, तुम कैसे ब्राह्मण हो। तो अच्छी तरह से लानत मलामत भी की है लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण की, कि देखो ये ब्राह्मणों अब अभी भी सुधर जाओ। तो शिक्षा भी दी गोस्वामी जी ने हम लोगों के लिए कि जो पृथ्वी के तुम भूषण खाते हो, देवता खाते हो, तो जरा सुधरो, तुम भी परशुराम मत बनो। पर कहीं कहीं कहा है कि भैया जहाँ जरूरी है वहाँ क्रोध भी करना चाहिए। देखते हैं भैया आगे परशुराम जी लक्ष्मण जी का क्या संवाद होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।